Assalamu alaikum dear. I welcome you once again to the next lecture on our ongoing chapter, the Russian Revolution. Before going further, let me remind you of the previous lecture. In the last lecture, we have discussed the 1905 revolution. As we know, in Russia in 1904, real wages declined by about 20%. Why ये डिक्लाइन क्यों आया इसमें रियल वेजेस में? बिकॉज देयर वाज an increase in the general price, right? General प्राइस बहुत ऊपर चला गया, जिससे जो रियल वेजेस है वो कम हुए, डिक्लाइन हुए. रियल वेजेस रिफ्लेक्ट द परचेजिंग पावर. रियल वेजेस reflect the quantity of goods which wages can actually buy. Wages can actually buy. यानी जो वेजेस हैं, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो वेजेस जो हैं उनसे हम मतलब मजदूर वर्कर्स अब बहुत सारी चीजें खरीद नहीं पाते. इससे क्या हुआ? वर्कर्स की जो कंडीशन है दैट बिकम मिजरेबल. तो वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं. प्रोटेस्ट होते हैं. अबाउट 1,10,000 वर्कर्स जमा होते हैं और नाराबाजी करते हैं. फिर अंडर फादर गैपन, जो वर्कर्स का एक लीडर था, इसके लीडरशिप में वो कहाँ जाते हैं? एक प्रोसेशन लेके विंटर पैलेस. ये विंटर पैलेस कहाँ है? ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा. रशिया में एक रिवर है जो हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस फायर ऑन प्रोटेस्टर्स, और इसमें 100 मरते हैं और 300 जख्मी होते हैं. इस चीज के खिलाफ पूरे रशिया में अब वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि 100 वर्कर मारे जाते हैं, 300 जख्मी होते हैं. तो जो बाकी लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या मिडिल क्लास पीपल, लॉयर्स, ये सब अब इसके खिलाफ एकजुट हो गए. इसके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे और जार पे प्रेशर आ गया. जार निकोलस सेकंड, इसने इनकी एक डिमांड मान ली. वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ elected consultative पार्लियामेंट, या जिसे रशिया में दुमा कहते हैं. DUMA, दुमा. इस चीज की इजाजत के बाद जार ने जो ऐलान कर दिया कि अब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज वर डिक्लेयर्ड लीगल, ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर्स यूनियंस वर डिक्लेयर्ड लीगल.
फौरन ही फर्स्ट दुमा बनने के 75 डेज ही अंदर, विद इन 75 डेज दिस दुमा इज डिसमिस्ड एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड। उसके बाद दूसरे दुमा को भी, पार्लियामेंट को भी डिसमिस किया जाता है और थर्ड दुमा को बनाया जाता है, ताकि सेकंड दुमा डिसमिस करने के बाद जार ने इलेक्शन लॉज चेंज किए, ताकि जो लिबरल और कंजर ये जो सोशलिस्ट है ये इस पार्लियामेंट में न आ सके। लिहाजा वही लोग थे जो इसके पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसके पॉलिसीज के खिलाफ, मतलब लोगों में बेदारी करते हैं कि ये चीज़ एक गलत हो रहा है। तो इनको बाहर रखने के लिए इलेक्शन लॉज उसने चेंज किए। इलेक्शन लॉज जब चेंज किए तो थर्ड दुमा बनाया गया। थर्ड दुमा जिसमें सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कंजर्वेटिव क्यों, यही क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस बिलीव इन स्टेटस को, यानी पास्ट को ही वो रिस्पेक्ट करते हैं। लिहाजा इन्हीं को इस थर्ड दुमा में बिठाया गया। उसके बाद हम देखते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि यूरोप में 1914 में एक जंग छिड़ जाती है बिटवीन टू अलायंसेस। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तुर्की भी इनके साथ। इनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और लेटर ऑन इटाली और एंड रोमानिया। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ रशिया को हुआ, क्योंकि इसके बहुत सारे जो फौज है वो मारे गए। अबाउट 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सिर्फ अलोन इन रशिया। तो अब रशिया में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स पैदा हो गए लोगों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रशिया का, और जार की हुकूमत से बहुत नाराज थे। क्या होता है कि जब 70 मिलियन कैजुअलिटीज होते हैं, एंटी जर्मन नेशनल सेंटिमेंट्स, जज्बात इस कदर बुलंद होते हैं लोगों में कि जो पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड रखा जाता है, क्योंकि पीटर्सबर्ग इज जर्मन नेम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आर्मी का मोरल डाउन हुआ। अब सोल्जर्स ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जार दूसरी तरफ ये कंटिन्यू करना चाहता था। उसके तो वर्ल्ड वॉर
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट रशिया पे रहा वो बहुत बुरा रहा, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई और जो आर्मी है उसका मोरल डाउन हो गया। उसके बाद ये जो फौज है इस जंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जार इसको कंटिन्यू करना चाहता था, और वो रशिया से जो एबल बॉडीड पर्सन है, मजदूर हैं हट्टे कट्टे, तो उनको लाता है जंग में। उधर रशिया में फूड शॉर्टेज होती है, फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज क्यों होती है? क्योंकि जब वर्कर्स वहां से निकाल के जंग में उनको लाया जाता है तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ लेबर इन स्मॉल फैक्ट्रीज, जहाँ पे जो एसेंशियल गुड्स बनाए जाते हैं। तो कुदरती तो इस पे जो फूड शॉर्टेज है इसी से हुआ कि लेबर की जो शॉर्टेज हो गई फैक्ट्रीज में, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो है वो स्लो कम हुआ, तो इसे फूड शॉर्टेज हो गई। इसके खिलाफ भी अब लोग नाराज से परेशान थे, क्या करें कि इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। लिहाजा इन चीज़ों को जब हम देखते हैं कि रशिया में हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, और फिर हम फरवरी रेवोल्यूशन देखते हैं। क्या होता है कि फरवरी में इन 1917 लोगों को जब फूड अवेलेबल नहीं होता है, वो स्ट्रीट्स पे आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। तो फरवरी 1917 में जो विंटर है दैट वाज वेरी हार्श, विंटर वाज हार्श, हैवी स्नो, बर्फ बहुत पड़ी। इससे लोगों की जो जिंदगी है उसमें ज़्यादा ये जो परेशानी है झेलनी पड़ी। अब जार को हालात कंट्रोल करने हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने, काबू में लाना है। तो जार ने क्या किया? जार ने ऑन 22 फरवरी वो एक फैक्ट्री को लॉकआउट कर देता है, बंद कर देता है। जब वो फैक्ट्री को बंद कर देता है तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके हक में 50 वर्कर्स फ्रॉम 50 फैक्ट्रीज protested in support of workers। कहीं कहीं पे इन प्रोटेस्ट की क़यादत वुमेन कर रहे थे, और लिहाजा उस डे को वुमेन्स इंटरनेशनल डे, वुमेन्स इंटरनेशनल डे कहते हैं। वुमेन्स इंटरनेशनल डे यानी कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोटेस्ट्स हैं, वुमेन्स भी क़यादत कर रहे थे, लिहाजा उस डे को वुमेन्स इंटरनेशनल डे भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वुमेन्स इंटरनेशनल डे इसलिए मतलब फिर कहा गया कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन लीडर्स, वो भी इस प्रोटेस्ट में क़यादत कर रहे थे। तो उसके बाद ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, ये
फैक्ट्री के जो क्वार्टर्स हैं वहां से आते हुए आपको मैं बताऊं, रशिया में एक रिवर है नेवा, टू बैंक्स, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। राइट बैंक जो है इस पे फैक्ट्रीज, लेबरर्स क्वार्टर्स थे, और जो लेफ्ट बैंक है इसमें ऑफिशियल बिल्डिंग्स, विंटर पैल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एंड दुमा। दुमा की जो बिल्डिंग है वो भी कहाँ है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर निवा। तो राइट बैंक से निकलते निकलते ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये लेफ्ट बैंक की ओर पहुंचते हैं और वहां बिल्डिंग्स अपने घेराव में लेते हैं। उसी असना में वहां कर्फ्यू लगाया जाता है। तो जार इम्पोज्ड कर्फ्यू। कर्फ्यू लगाने के बाद ये जो प्रोटेस्टर्स हैं शाम तक डिस्पर्स होते हैं, तितर बितर होते हैं, और फिर दे कैम बैक ऑन 24th ऑफ फरवरी और 25th फिर से डोमिनिस्ट्रेशन होते हैं, और उसके बाद कैवलरी को बुलाया जाता है, फौज को बुलाया जाता है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं इन पे नजर रखी जाए। लेकिन 25th ऑन 25th ऑफ फरवरी गवर्नमेंट ने एक गलती की। क्या गलती की? वो ये कि उसने दुमा जो है दुमा को सस्पेंड किया। दुमा वाज सस्पेंडेड। जब दुमा सस्पेंड किया गया, दुमा के जो पॉलिटिशियंस हैं इस चीज से वो नाराज हो गए, और उन्होंने भी जो वर्कर्स हैं उनके साथ ज्वाइन किया, उनके सपोर्ट में वो खड़ा हो गए। तो एक मतलब 26 फरवरी को फिर से वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट होते हैं। इस बार दुमा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक ही सहारा है, दैट इज द आर्मी, सोल्जर्स। फिर से सोल्जर्स को बुलाया जाता है कि यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, और लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स एक यू टर्न लेते हैं। सोल्जर्स टोटल अब साफ मना करते हैं कि अब हम मतलब इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये अपोजिट में उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के मतलब सपू में खड़ा हो गए। यानी जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ज्वाइंड द प्रोटेस्टिंग वर्कर्स। अब क्या करें, एक ही सहारा, इसने भी साथ छोड़ दिया। जार अब पूरी तरह मुश्किलात में आ गए, और फिर सोल्जर्स और ये जो वर्कर्स हैं ये शाम को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एट दुमा बिल्डिंग। यानी दुमा क्या है? पार्लियामेंट। यहाँ पे जब जमा होते हैं तो ये एक सोवियत बनाते हैं। सोवियत मीन्स काउंसिल। एक काउंसिल बनाया जाता है जिसका नाम द पेट्रोग्रेड सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत रखा गया।
यानी अब हम देख रहे हैं किस तरह रशिया में अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आने वाला है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जब द पेट्रोग्रेड सोवियत बनाया गया, इसमें सोल्जर्स, वर्कर्स थे। दूसरे दिन द वेरी नेक्स्ट डे जो आर्मी के जनरल्स हैं, आर्मी जनरल्स आर्मी जनरल्स एक डेलीगेशन के साथ कहाँ जाते हैं? जार को मिलने जाते हैं। जब ये जार के पास पहुंचते हैं और ये जार को मतलब सूरत हाल के बारे में आगाही देते हैं, साफ क्लियर कर देते हैं कि अब सिचुएशन जो है, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये नसीहत करते हैं जार को, दे एडवाइज्ड जार निकोलस सेकंड कि आपके पास अब एक ही रास्ता बचा है, दैट इज टू एब्डिकेट द थ्रोन, एब्डिकेट। अब जार मजबूर है, इसने ये जो ओहदा है ये छोड़ दिया। कब? ऑन 22 ऑफ मार्च 1917। तो अब खात्मा हो गया, रोमानो डायनास्टी का खात्मा हो गया, यानी जार ने छोड़ दिया ऑन 22 ऑफ मार्च 1917। और मोनार्की जो है, मोनार्की या जार रजीम, या वह हम कह सकते हैं रूल ऑफ रोमानो डायनास्टी ended on 22 of March 1970। तो फरवरी रेवोल्यूशन से हमने क्या जाना कि मोनार्की एंडेड इन रशिया। जब मोनार्की खत्म हो गई, अब हुकूमत कौन चलाएगा? अब ये पेट्रोग्रेड सोवियत सोल्जर्स, वर्कर्स, इसमें दुमा लीडर्स भी होते हैं और सोशलिस्ट वर्कर्स भी होते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिसाइड किया जाता है कि जो रशिया का फ्यूचर है, इट विल बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। वो क्या होता है? दैट मीन्स एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट। तो वो अपना वोट देके एक असेंबली चुनेंगे और असेंबली फिर डिसाइड करेगी रशिया, फ्यूचर ऑफ रशिया का मुस्तकबिल। ये हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट का। क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ही क्यों बनाई गई? इसलिए कि अभी हालात नॉर्मल नहीं थे, लिहाजा फिलहाल प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? आरजी हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट,
जब तक कि अच्छी तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया जाए। तो ये जो पीरियड है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का पीरियड चलता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन थे? सोल्जर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्कर्स थे और सोशलिस्ट थे और दुमा दुमा पॉलिटिशियंस। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो बोल्शेविक्स हैं, बोल्शेविक्स वर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि बोल्शेविक्स का जो लीडर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्लादिमीर लेनिन, ही वाज एक्साइलेड। तो जब इन अप्रैल 1917 लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, लेनिन वापस आता है रशिया और वो डिक्लेयर करता है कि अब वक्त आ गया है रशिया में कि लोगों को अपनी हुकूमत खुद बनानी है, लोगों को जो पावर है वो अपने हाथों में लेना है, ये वक्त आ गया है। कब ये आया? अप्रैल 1917 में वापस रशिया। और जो ही वो आया, इसने 3 चीजों का ऐलान कर दिया। नंबर 1, जो वार है, वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, यानी उधर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जंग कंटिन्यू रखा था। किसके साथ? जर्मनी के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। तो इसने पहले ही ऐलान कर दिया लेनिन ने कि ये जो जंग है ये बंद खत्म किया जाए। दूसरा उसने क्या कहा? लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। वो तीसरा इसने कहा ऑल बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। All banks be nationalized. These 3 theses are called the April thesis of व्लादिमीर लेनिन। इसने सबको हैरान कर दिया कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि ये चीजें हो जाए, लेकिन आगे फिर क्या होता है, इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।